हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में लगातार हालात बदल रहे हैं। आज हम आपको दो बड़ी खबरें पहुंचा रहे हैं। पहली खबर, तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान की रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ कल शाम काले सागर के किनारे पर मौजूद रूसी शहर सूची में तकरीबन 3 घंटे लंबी मुलाकात हुई है। अमरीकी प्रेसिडेंट से नाराज़ होने के बाद अर्दगान की व्लादिमीर पुतिन से ये मुलाकात काफ़ी अहम थी। इसके अलावा आज इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर याइर लैपिड बहरीन के दौरे पर पहुंचे हैं, जहां वो राजधानी मनामा में इजरायली एम्बेसी का इनॉग्रेशन कर रहे हैं। आज ही बहरीन और इजराइल के बीच गल्फ एयर ने सीधी मुसाफिर उड़ानें शुरू की हैं। दोनों खबरें काफ़ी अहम हैं, आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। आज की बड़ी खबर है कि तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान ने रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ लंबी बैठक के बाद कहा है कि तुर्की जहाज़ों के इंजन, लड़ाकू जहाज़ और पनडुब्बियों जैसे मैदानों में रूस के साथ जॉइंट डिफेंस इंडस्ट्री कायम करने पर गौर कर रहा है। ये बात उन्होंने रूस के काला सागर के किनारे पर टूरिस्ट शहर सूची से वतन वापसी के दौरान तुर्की के जर्नलिस्ट्स के साथ जहाज़ में बात करते हुए कही। ये खबर रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी ने तुर्की के टेलीविज़न चैनल NTV के हवाले से दी है। अर्दगान ने कहा है कि उन्होंने पुतिन के साथ बैठक में 2 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों यानी न्यूक्लियर एनर्जी कारखानों के बनाने के लिए रूस के साथ मिलकर काम करने की तजवीज़ रखी है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस ने स्पेस रॉकेट लॉन्च के लिए एडवांस प्लेटफॉर्म पर मिलकर काम करने की भी तजवीज़ यानी प्रपोज़ल रखा है। इसके साथ अर्दगान ने कहा कि वो अक्टूबर के आखिर में रोम में अमरीकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं और मुमकिन तौर पर बाद में ग्लासगो में भी मिलेंगे और वे उनसे फौजी, सियासी और तिजारत से जुड़े मामलात पर बात करेंगे। इसी बीच तुर्की की न्यूज़ एजेंसी अनादोलू के मुताबिक प्रेसिडेंट अर्दगान ने रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से कहा है कि सीरिया में अमन की बहाली तुर्की और रूस के बीच ताल्लुकात पर डिपेंड करती है। व्लादिमीर पुतिन के साथ बोलते हुए अर्दगान ने सीरियाई जंग के बारे में मॉस्को के साथ तुर्की के जॉइंट एक्शंस की अहमियत पर जोर दिया। इस मौके पर पुतिन ने कहा कि हालांकि अर्दगान के साथ उनकी बैठकें हमेशा प्रॉब्लम्स के बिना नहीं रहती, लेकिन उनके मुल्क की इंस्टीट्यूशंस उनके बीच मामलात हल करने में कामयाब रही हैं। उन्होंने पिछले साल अज़रबैजान के ऊपरी काराबाख इलाके को पड़ोसी आर्मीनिया के कब्ज़े से आज़ाद करने के साथ साथ 2 कॉकेशियन मुल्कों के बीच एक मजबूत और परमानेंट अमन यकीनी बनाने में अंकारा और मॉस्को के बीच कोऑपरेशन को काफ़ी अहम बताया। अंकारा और मॉस्को के बीच कारोबारी ताल्लुकात पर बात करते हुए पुतिन ने कहा कि रूस में तुर्की का इन्वेस्टमेंट $1.5 अरब तक पहुंच गया है और तुर्की में रूस का इन्वेस्टमेंट $6.5 अरब है। रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के बाद रजब तैयब अर्दगान ने ट्विटर पर लिखा कि हमने अपने साथी पुतिन के साथ एक प्रोडक्टिव यानी फ़ायदेमंद मुलाकात की और सोची से रवाना हो गए। अर्दगान और पुतिन अब से पहले पिछले साल मार्च में क्रेमलिन में आमने सामने मिले थे। मुलाकात के बाद किसी भी लीडर ने मीडिया को कोई डिटेल बयान नहीं दिया। पुतिन ने अर्दगान को दौरे के लिए शुक्रिया अदा किया और मुलाकात को उपयोगी यानी फ़ायदेमंद बताया। आपको बता दूं कि पिछले हफ्ते यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के मौके पर अमरीकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अर्दगान से मुलाकात नहीं की। उसके बाद अर्दगान को काफ़ी गुस्सा है। अमरीका और तुर्की के बीच टकराव की वजह
तुर्की के ज़रिए रूस से 2019 में S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का ख़रीदा जाना है। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के दौर के आखिरी हिस्से में तुर्की के ख़िलाफ़ पाबंदियां लगा दी गई थीं और अगर उसने रूस से और हथियार खरीदे तो अमेरिका की तरफ से तुर्की के खिलाफ आगे की कार्रवाई की धमकी भी दी गई थी। अमेरिका का कहना है कि रूस का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम उसके F-35 फाइटर जंगी जहाज़ों और नेटो के मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए ख़तरनाक है। तुर्की का कहना है कि वो किसी भी नाटो मुल्क से मुनासिब शर्तों पर एयर डिफेंस सिस्टम नहीं खरीद सकता। अर्दगान ने पिछले हफ्ते इशारा दिया था कि तुर्की अभी और रूस से S-400 के दूसरे बैच की खरीद का इरादा रखता है। ऐसे हालात में तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान की रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात काफ़ी अहम रही। आइए अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। आज इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर यायर लैपिड बहरीन पहुंचे हैं। पिछले साल दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात कायम होने के बाद से इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर का ये बहरीन का पहला दौरा है। इजराइल की फॉरेन मिनिस्ट्री के एक बयान में बताया गया है कि यायर लैपिड, जिन्हें उनके बहरीन काउंटर पार्ट के ज़रिए आमंत्रित यानी इनवाइट किया गया है, थर्सडे को मनामा में इजरायली एम्बेसी का उद्घाटन यानी इफ्तिताह करेंगे और कई दो तरफ़ा समझौतों पर दस्तखत किए जाने की भी उम्मीद है। लैपिड के मनामा पहुंचने के बाद बहरीन की गल्फ एयर ने मनामा और तेल अवीव के बीच अपनी पहली सीधी मुसाफिर उड़ान शुरू कर दी। बहरीन न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक मनामा इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर इजरायली फॉरेन मिनिस्टर यायर लैपिड के पहुंचने पर फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद अल ज़यानी, सियासी मामलों के अंडर सेक्रेटरी डॉक्टर शेख अब्दुल्ला बिन अहमद अल खलीफा, इजराइल में बहरीन के एम्बेसडर खालिद यूसुफ अल जलाहमा और मनामा में इजरायली चार्जी अफेयर्स ने वेलकम यानी खैर मकदम किया। टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर के मुताबिक फॉरेन मिनिस्टर यायर लैपिड ने मनामा में बहरीन के क्राउन प्रिंस सलमान बिन हमाद अल खलीफा से मुलाकात की है। खबर लिखे जाने तक मुलाकात की डिटेल सामने नहीं आ सकी थी। आपको याद दिला दूं कि अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर सितंबर 2020 में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन ने इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने के समझौतों पर दस्तखत किए थे। इसके अलावा मोरक्को और सूडान ने भी ट्रंप के दौर में ही इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल किए हैं। आपको याद दिला दूं कि इसी साल 30 जून को इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर यायर लैपिड ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की राजधानी अबू धाबी में इजरायली एम्बेसी के इफ्तिताह के मौके पर कहा था कि मिडिल ईस्ट हमारा घर है, हमें यहाँ रहना है। उन्होंने ये भी इशारा दिया था कि अब हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। साथ ही उन्होंने UAE के पड़ोसी अरब मुल्कों को कहा था कि इजराइल यहाँ रहने के लिए है और वे इजराइल के साथ बातचीत शुरू करें। उन्होंने कहा था कि हम यहीं रहेंगे। हम इलाके के सारे मुल्कों से अपील करते हैं कि इस हकीकत को बाकायदा तरीके से कबूल करें और हमारे साथ बातचीत करें। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक दुबई में कॉन्सुलेट के इनाग्रेशन के मौके पर इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर यायर लैपिड ने कहा था कि आज हम जो खोल रहे हैं वो न सिर्फ एक कॉन्सुलेट है बल्कि हमारे कोऑपरेशन का मरकज़ भी है। उन्होंने कहा कि ये जगह एक साथ सोचने, एक साथ तरक्की करने, दुनिया को एक साथ बदलने की हमारी सलाहियत का सिंबल है। लैपिड ने जोर देकर कहा था कि UAE और इजराइल के बीच अमन सरकारों और लीडर्स के बीच नहीं बल्कि लोगों और नेशंस के बीच समझौता है। ये मेरा अमन नहीं है, यहाँ खड़े मेरे दोस्तों का नहीं बल्कि हमारे बच्चों के लिए अमन है। आपको याद दिला दूं, उसका दूसरे ही दिन दुबई में इजरायली कॉन्सुलेट के इनाग्रेशन के मौके पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की नुमाइंदगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टेट मिनिस्टर उमर सुल्तान अल उलमा ने की थी। उन्होंने इस मौके पर कहा था कि दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात ज़्यादा मजबूत और इलाके की हिफाजत को बढ़ावा देंगे। उन्होंने कहा था कि UAE और इजराइल पूरे इलाके में कोऑपरेशन का एक नया पैमाना बना रहे हैं।
यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के मिनिस्टर ने कहा था कि हमारे दोनों मुल्क अगले मरहले की शुरुआत करेंगे जो सभी मुल्कों के लिए एक मॉडल होगा। दिलचस्प बात यह है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स या किसी भी अरब मुल्क की तरफ से इजरायली फॉरेन मिनिस्टर के उस बयान पर कोई रिएक्शन नहीं आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मिडिल ईस्ट हमारा घर है और हम कहीं जाने वाले नहीं हैं और इसीलिए सभी अरब मुल्कों को हमसे बात करनी चाहिए। खबर लिखे जाने तक बहरीन में इजरायली एम्बेसी के इनॉग्रेशन की खबर नहीं आई थी। हो सकता है कि जब तक ये एपिसोड आप देखें तब तक मनामा में इजराइल की एम्बेसी का बाकायदा इफ्तिताह हो चुके। बहरीन की न्यूज़ एजेंसी ने इजरायली फॉरेन मिनिस्टर के दौरे की डिटेल अब तक भी आम नहीं की है। आपको याद दिला दूं कि बहरीन ने जब इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने के समझौते पर दस्तखत किए थे तब मुल्क के अंदर इन ताल्लुकात के खिलाफ काफ़ी प्रोटेस्ट हुए थे। आपने देखा कि तुर्की और अमेरिका के बीच नाराज़गी के दौर में रजब तैयब एर्दोगान की रूस के प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात काफ़ी अहम रही। उन्होंने रूस से न सिर्फ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने की बात कही है बल्कि और बहुत से हथियार खरीदने और साथ मिलकर बनाने की तजवीज़ पर भी बात की है। रूस से परमाणु ऊर्जा संयंत्र यानी न्यूक्लियर एनर्जी कारखाना लगाने के लिए भी मदद लेने का इशारा दिया है। अमेरिका अफगानिस्तान की नाकामी के बाद ये नहीं समझ पा रहा है कि वो अपने दोस्तों और दुश्मनों के साथ कैसा बर्ताव करे। अब उससे यूरोप के मुल्क भी नाराज़ हो रहे हैं। दूसरी तरफ इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर का बहरीन का दौरा भी काफ़ी अहम है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।